दोस्तों, अगर आप एग्जिस्टिंग कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जीएसटी नंबर भी ले रखा होगा और आप रेगुलर जहां आपको विज़िट करनी है वहां आप जाते भी होंगे। लेकिन अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और वो सूरत आना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो है, ज़रूर आप देखें। मैंने कुछ सावधानी आपको बरतने के लिए इसमें बोला है, प्लस क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अजय अजमेरा, आपका दोस्त, आपका बिज़नेस पार्टनर, और स्वागत करता हूँ अजमेरा फैशन में एक बार फिर से आपका कुछ छोटी सी जानकारी देने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने साथ अपनी आइडेंटिटी ज़रूर कैरी करनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या इलेक्शन कार्ड हो गया, इस तरीके का। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी सफ़र करते हुए, ट्रेन वगैरह में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आप नया बिज़नेस कर रहे हैं तो शायद आपने जीएसटी नंबर ना लिया होगा, तो आपको इस चीज़ की ट्रांसपोर्ट में जो माल आप ले रहे हैं उसके लिए भी आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिलिंग जो होगी आपके नाम से होगी और आपका आइडेंटिटी वहाँ पे ज़रूर लगेगा। दूसरी चीज़ जो आपको कैरी करनी चाहिए वो है पेमेंट का जो मोड होता है, आप यहाँ पेमेंट किस तरीके से करेंगे। वो आप कैश भी कर सकते हैं, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, आप चेक भी ला सकते हैं, आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कैश ज़्यादा कैरी ना करें, कम से कम कैरी करें, कि आप जिस तरीके से कि कोई भी माल आपने लिया हो तो एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट वहाँ पे दे के और बाकी का चेक दे देवें या पेटीएम कर देवें, तो उतना अमाउंट आपको साथ में कैरी करना चाहिए। या फिर आपको जो खर्चे में जितना पैसा आपको लगने वाला है उतना कैश आप साथ में कैरी करें, ज़्यादा अमाउंट लेके ना घूमें, जिससे कि रिस्क कम से कम रहे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस समय आना चाहिए। अगर आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ खास ख्याल में रखनी चाहिए कि आपको समय कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको समय बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर कपड़ा मंगवाते रहते हैं, प्लस आपने शुरू कर रखा है बिज़नेस, तो दिवाली के जस्ट पहले और एक लगन के जस्ट पहले ये 2 ट्रिप आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े सीज़न होते हैं कपड़े के लिए। यही चीज़ अगर आप कोई भी दूसरा बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि उसकी सीज़न कब आती है। उस हिसाब से आप अपने टाइमिंग शेड्यूल को सेट करके रखिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सूरत आना चाह रहे हैं तो संडे का एक ज़रूर ध्यान रखें। संडे को ऑफिस बंद रहता है, संडे को पूरा टेक्सटाइल मार्केट बंद रहता है, यहाँ कोई भी शॉप्स खुले नहीं रहते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और अगर आ भी जाते हैं आप संडे को तो आपको रुकने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लॉज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको खाना वाना सब चीज़, और जिस रेंज में भी आप रहना चाहते हैं 200-300 रुपये से लेकर के 3000-4000 रुपये तक के होटल्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। संडे को किसी के भी साथ कोई आपको ये बोलता है कि मैं आपको परचेजिंग करवाता हूँ, तो बिल्कुल भी आप संडे को जाएं नहीं, किसी अनजान आदमी के साथ में जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हो सकता है मेरा वीडियो देख के यहाँ पहुँचे, या आप किसी और का वीडियो देख रहे हैं, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं और वहाँ आपको जाना है तो सीधे आप वहीं पहुँचें। किसी भी अनजान आदमी से बीच में किसी तरीके की बात करने की कोशिश ना करें, उनसे किसी तरीके का कोई लेन देन ना करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो मतलब फ्रॉड करते हैं। वो दलाल नहीं होते हैं, वो दलालों के नाम पे बट्टा होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपको कहीं भी ले जाके बिठा देंगे। उनको ये मतलब नहीं है कि आपने क्या चीज़ ली है या क्या नहीं लिया है, बस उनका एक ही मकसद होता है कि वो आपसे पैसे निकलवाएं और सामने वाले को दिलवा देवें। तो वो शॉपकीपर से मिले हुए रहते हैं, वो सेटिंग रखते हैं अपनी कि भाई बस ये बंदा यहाँ पैसा जमा करा के गया और फिर या तो माल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो कुछ भी कचरा वचरा कुछ भी भेज देंगे, अपनी दलाली
वाली 10 टका 15 टका 20 टका जो भी उनको लेनी होती है, जो उनका सिस्टम उस शॉपकीपर के साथ बना हुआ रहता है, वो उसके साथ वो सेटिंग करके रखते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, किसी भी अनजान आदमी के साथ आप संपर्क ना करें। इसीलिए हम लोगों ने अपने यहाँ किसी भी दलाल की एंट्री बंद करी हुई है कि हमारे यहाँ कोई भी दलाल की एंट्री नहीं है। जो भी फ़ायदा हमें पहुँचाना है वो हम डायरेक्ट रिटेलर को हम पहुँचाएँगे। इसी हिसाब से हमने अपने रेट्स भी अपने रखे हुए हैं। जो भी दलाल को हम देते हैं या जो भी किसी होलसेलर या डीलर को देते हैं, वही सब रेट हम आपके लिए भी रखते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, किसी अनजान आदमी से संपर्क ना करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, समय कब आना है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन समय कितना लेके आना है ये भी मैं आपको बता दूं। एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप शायद एक लिस्ट बना के लाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ परचेज करनी है और इतना इतना टाइम मुझे इसमें लगेगा, तो वो अपना सेट करके आते हैं। लेकिन अगर आप नए कस्टमर हैं तो आप ज़रूर, मैं कहूँगा कि 2 दिन का समय तो आपको लेके आना ही चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गलत परचेजिंग हो सकती है आपके साथ में, तो आपके एरिया के हिसाब से परचेजिंग हो, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिले, इसके लिए आपको 2 दिन का एटलीस्ट समय लेके आना चाहिए। आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोगों ने एक ही छत के नीचे आपको सब चीज़ प्रोवाइड करवा सकें ऐसी व्यवस्था हमने करी हुई है। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, किड्स वियर, मेंस वियर, जीन्स और लहंगा चुन्नी, सभी आइटम, पेटीकोट, ब्लाउज़ और फॉल, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई हुई है जिससे आपको समय ज़्यादा ना लगे। लेकिन ये सब चीज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं और आप नए हैं तो आपको 2 दिन का एटलीस्ट समय ज़रूर लेके आना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से परचेजिंग, सोच समझ कर परचेजिंग कर सकें और सही आइटम आप ले सकें। एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखने लायक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, रेट का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि रेट क्वालिटी के साथ किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। 10-5 रुपए सस्ती चीज़ आपको मिल रही हो तो मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, आपको क्वालिटी अच्छी ही लेनी चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ने कुम्हार से कहा कि मुझे जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी मटकियाँ चाहिए। कुम्हार ने कहा, भैया मैं एक दिन में केवल 20 मटकी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस क्वालिटी की मटकियाँ बनाता हूँ उस तरह की मटकियाँ ज़्यादा बनाना मेरे बस की बात नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा जीवन भर रखना है यार, जन्माष्टमी पर फोड़ना ही तो है, जल्दी जल्दी ज़्यादा संख्या में मटकियाँ बना देना, कैसी भी दे दो चलेगा। कुम्हार ने बोला, माफ़ कीजिएगा साहब, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन मटकियों का क्या करने वाले हैं। उन्हें 1 दिन रखेंगे या 6 महीने रखेंगे या 1 साल रखेंगे या 100 साल रखेंगे, ये आपका चुनाव है। मैं घटिया मटकियाँ नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो आदमी सोच में पड़ गया कि इतनी छोटा सा सामान्य सा काम करने वाला एक व्यक्ति कितनी बड़ी सोच के साथ काम कर सकता है। तो दोस्तों यही मेरा भी मानना है कि आपको 10 रुपये भले ही ज़्यादा देने पड़े, लेकिन क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ कहीं भी किसी के साथ नहीं कीजिए। घटिया क्वालिटी का माल आपको नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अच्छी क्वालिटी का चयन करें, अच्छे कपड़े का चयन करें, उसका जो माल तैयार किया गया है उसमें किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया हो, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी काम दे सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे जो लोग सूरत आने की सोच रहे हैं या कहीं भी किसी भी बिज़नेस को करने के लिए सोच रहे हैं और नई जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काम का हो सकता है। और इस तरीके की जानकारी मैं आपको रेगुलर देता रहूं, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।